सीएम साहब को समोसा नहीं मिला तो सीआईडी की जांच बैठ गई। मुख्यमंत्री जी को आखिर समोसा क्यों नहीं दिया गया, यह मामला पूरे शासन के अंदर बवाल मचाया हुआ है। सोचिए कि किसी सरकार के मुखिया के लिए एक समोसा नहीं पहुंचा तो सीआईडी की जांच होगी, तो बाकी सूबे के हालात क्या होंगे। दरअसल इस पूरे मामले पर बवाल मचा हुआ है। जांच की रिपोर्ट भी सामने आ गई है और इसमें कई लोग दोषी हैं। पूरे मामले को बताने से पहले आपको बता दें कि मामला किस तरीके से शुरू हुआ था। दरअसल मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम सीआईडी के मुख्यालय में था। मुख्यमंत्री वहां पहुंचते, इस बीच अधिकारी मुख्यमंत्री के रिफ्रेशमेंट के लिए समोसा और केक का बंदोबस्त किए थे। इसके लिए बड़े अधिकारी ने अपने से छोटे अधिकारी को निर्देश दिया कि जाइए बाजार से खाने पीने का कुछ सामान लाइए। उस अधिकारी ने अपने से निचले अधिकारी को यह काम सौंप दिया। फिर उस अधिकारी ने अपने साथ दूसरे जो उनके नीचे आने वाले अधिकारी थे उनको काम सौंप दिया और इसी तरीके से यह काम एक दूसरे को बांटते बांटते लास्ट में हालात ये हुए कि समोसा बाजार से आया लेकिन सीएम साहब के प्लेट में समोसा नहीं मिला। मुख्यमंत्री के सामने समोसा हाजिर नहीं हुआ तो फिर मुख्यमंत्री ने इसकी शिकायत की। जब बात वरीय अधिकारियों को पहुंची तो फिर इस पूरे मामले की आनन में जांच शुरू हो गई। परत दर परत खुली तो जो बातें निकलकर सामने आई इस पर बवाल मच गया, सियासत तेज होगी। बीजेपी ने तो कहा कि कांग्रेस की सरकार में अब यही दिन देखना बाकी था। समोसे के चर्चे तो दो तरीके से हो रहे हैं, एक तो अमेरिका में हो रहा है जबकि डोनाल्ड ट्रंप वहां चुनाव जीते हैं और दूसरा कांग्रेस जहां चुनाव जीती है वहां पे। अब पूरा माजरा क्या आपको समझा देते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री तक का बयान सामने आ गया है। बीजेपी ने इसे बड़ा हथियार बनाया है। कहा है कि देख लीजिए, जिस देश में एक मुख्यमंत्री के समोसे की जांच सीआईडी जैसी जांच एजेंसी करे, उसका आगे क्या कुछ होगा। यह पूरा मामला जो निकल के सामने आ रहा है वो हिमाचल से आ रहा है। हिमाचल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन सोचिए हिमाचल के खूबसूरती में मुख्यमंत्री के समोसे का दाग लगा हुआ है, तो फिर ये खूबसूरती किस तरीके से होगी। अब आइए आपको बता देते हैं कि पूरा माजरा क्या है और इस कहानी की सीधे तौर पर बवाल क्यों मचाया जा रहा है। हिमाचल के समोसा कांड की अब पूरी कहानी जब सामने आई है तो कांग्रेस सरकार में जो घमासान है वो मच गया है। बीजेपी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाकर सवाल उठाया है। इधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार ने कहा कि यह पूरा मामला गलत तरीके से प्रचार प्रसार का है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में कोई भी जांच सीआईडी को करने का निर्देश नहीं दिया था, तो फिर यह जांच किसके कहने पर हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से जो लोग शामिल है, मुख्यमंत्री और उनके जो खास लोग हैं, वो पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये सीआईडी का आंतरिक मामला है, इसे सीआईडी समझे, मुख्यमंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हालात जब सियासी हो तो चर्चे दूर तक जाएंगे। मौजूदा वक्त में भारत और अमेरिका के दोनों ही जगहों पर समोसे की चर्चा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद समोसा कॉक्स मजबूत हुआ है, तो हिंदुस्तान के अंदर हिमाचल प्रदेश में समोसा कांड हुआ है, जिससे सूबे की सरकार में हलचल मच गई। समोसा कांड होने के बाद इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई। अब जांच की रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें सामने आया है कि मुख्यमंत्री के लिए समोसा और केक तो मंगवाया गया था, लेकिन उसे सीएम नहीं बल्कि कर्मचारियों को सर्व कर दिया गया था। और इसी बात को लेकर बवाल मचा है कि सीएम के समोसे पर आखिर अधिकारी कैसे डकार मारकर बैठ गए। इस मामले की जांच अब सीआईडी ही करेगी। दरअसल सीआईडी की जांच की रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें भी कई संगीन जो बातें हैं वो लिखी गई है। अब पूरा मामला आपको धीरे धीरे करके हम समझा देते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 अक्टूबर को सीआईडी मुख्यालय पहुंचे थे। यहां पर उनके लिए 3 बॉक्स में समोसे और केक मंगाए गए थे, लेकिन हुआ कुछ यूं कि फूड आइटम सीएम के पास पहुंचने के बजाय सुरक्षा कर्मियों को बांट दिया गया। और इस पूरे मामले की अब जांच सीआईडी कर रही है, क्योंकि मामले जब मुख्यमंत्री तक पहुंचे और मुख्यमंत्री को नहीं मिला है तो फिर आखिर समोसा कैसे किसी और के पास गया, क्योंकि यह विभाग सीआईडी का था। इसी वजह से जांच इस तरीके से की जा रही है कि जांच की आंच में सुक्खू की सरकार झुलस रही है और बीजेपी इस पूरे मामले पर आंच को तेज कर रही है। सीआईडी की जांच में पता चला है कि गलती से मुख्यमंत्री के लिए लाए गए समोसे को किसी और स्टाफ की गलती की वजह से किसी दूसरे स्टाफ और सीएम के सिक्योरिटी के जो लोग थे उनके लिए परोस दिया गया। अब इस बीच
जो जांच करने वाले अधिकारी है उनके द्वारा लिखी गई इस नोट्स को अगर आप पढ़ते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जिस बातों का जिक्र किया गया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। 21 अक्टूबर को सीएम एक कार्यक्रम के लिए सीआईडी के मुख्यालय गए थे। सीएम की जगह गलती से समोसे और केक सीएम के स्टाफ को ही परोसे गए। इस बात के चर्चे किए गए। जांच में पता यह भी चला है कि किस अधिकारी और किस कर्मचारी की गलती के कारण सीएम के लाए गए खाद्य पदार्थ सीएम के स्टाफ को पहुंचा है। दिलचस्प बात यह है कि एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने इस जांच की रिपोर्ट पर नोटिंग भी लिखा है। जांच रिपोर्ट में नामित सभी लोगों को सीआईडी विरोधी और सरकार विरोधी तरीके से काम करने का आरोप लगा है, जिसके कारण ये चीजें वीआईपी को नहीं दी जा सकी। ये भी लिखा है इन लोगों ने अपने एजेंडे के अनुसार काम किया है, ये भी बताया गया है। यानी कि जो अधिकारी थे वो खास मानसिकता से प्रेरित थे और जानबूझकर मुख्यमंत्री तक ये सामान नहीं पहुंचे, इसका उन्होंने जुगाड़ किया था और उनके एजेंडे के तहत ये नहीं पहुंचा था। इस जांच की रिपोर्ट के लवोलुआब कमोबेश यही समझ में आ रहा है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम को लेकर आईजी रैंक के अधिकारी ने एक सब इंस्पेक्टर को अपने कार्यालय में बुलाया और उसे शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित होटल रेडिसन ब्लू से, एक बार फिर से बता देते हैं, एक आईजी रैंक के अधिकारी ने अपने से जूनियर अधिकारी सब इंस्पेक्टर को बुलाया और कहा कि आप जाइए शिमला के सबसे बेहतरीन जो खाद्य पदार्थ की दुकान है, वहां की जो होटल है लक्कड़ बाजार की, होटल रेडिसन ब्लू से जाइए और मुख्यमंत्री के लिए खाने का कुछ सामान लाइए। इसके बाद एक एएसआई और एक एचएससी चालक जो गाड़ी चलाते हैं, जिप्सी चालक, उनको भेजा गया। वे होटल से समोसे और केक के 3 डब्बे लेकर आए और समोसा इंस्पेक्टर रैंक के एक महिला अधिकारी को सौंप दिया गया। जो लोग समोसे की दुकान पे गए थे वहां से उन्होंने होटल रेडिसन ब्लू से 3 पैकेट समोसा और केक लेकर आए और यहाँ पहुंचकर सीआईडी मुख्यालय में एक इंस्पेक्टर रैंक की महिला अधिकारी को उन्होंने सौंप दिया। अब इस महिला अधिकारी की गलती भी निकलकर सामने आई। इसमें बताया गया कि इसके बाद जो इंस्पेक्टर है, उनका नाम भी है, उन्होंने जांच में उन्होंने अपने से उच्च पदस्थ अधिकारी के कमरे में इसे रखने का आदेश दिया। इसके बाद इसे वहां से कहीं और रख दिया गया। इस दौरान 3 डब्बों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया। जांच के दौरान अधिकारियों ने अपने बयान में कहा कि जब उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पर्यटन विभाग के कर्मचारियों से पूछा कि क्या इन डब्बे में रखे फूड्स आइटम सीएम को परोसे जाने हैं, तो जवाब मिला कि इस बात की कोई जानकारी सीएम के सुरक्षाकर्मी या फिर पर्यटन विभाग के जो लोग हैं उनके मेनू में ही नहीं है। फिर मेनू में जब नहीं है तो फिर सीएम तक समोसे जाएंगे कैसे? जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री के साथ आने वाले स्टाफ के लिए चाय पान की व्यवस्था का जिम्मा एक एमटीओ और एचएसआई को सौंपा गया था। महिला अधिकारी ने अपने बयान में बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि 3 बॉक्सेस में रखे आइटम मुख्यमंत्री को परोसे जाने हैं और इन 3 बक्सों को बिना खोले ही एम्प्टी सेक्शन को दे दिया गया। आईजी के एचएसआई के बयान के मुताबिक जो 3 बक्से खुले थे उन्हें एक एसआई और एक एचएससी लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि यह आइटम आईजी साहब के कार्यालय में बैठे डीएसपी और अन्य स्टाफ को परोसे जानी थी। उनके निर्देश पर डब्बे में रखे आइटम आईजी के कमरे में बैठे 10-12 लोगों को चाय के साथ परोसे गए। इस पूरे समोसे कांड में सभी गवाहों के बयान के आधार पर पाया गया कि होटल रेडिसन से लाए गए 3 बॉक्सेस के बारे में केवल एक एसआई रैंक के अधिकारी को ही जानकारी थी, जिसमें सीएम के लिए सामान खाने का था। इसके बावजूद इन 3 बॉक्सेस को इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ने या अधिकारी के पास भेज दिया गया। इन डब्बों को एसआई रैंक के अधिकारी की मौजूदगी में खोला गया और खाने का सामान जब निकला तो सीएम के स्टाफ को परोस दिया गया। इंस्पेक्टर रैंक की महिला अधिकारी ने बिना किसी अधिकारी से पूछताछ किए इस पूरे सामान को एम्प्टी सेक्शन को सौंप दिया। अब समोसा विवाद पर डीजी सीआईडी के तरफ से जो बयान आया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमारे एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो अधिकारी बैठकर चाय पी रहे थे। किसी ने पूछा कि कुछ सामान लाया गया था, उसका क्या हुआ, पता करो, बस इतने सी बात थी और जांच शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से सीआईडी का आंतरिक मामला है। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश भी किया जा रहा है और इसके ऊपर राजनीति भी की जा रही है, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है वो भी इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं और निशाना लगा रहे हैं। इस मामले की ना कोई नोटिस जारी की गई और ना ही कोई कार्रवाई की जाएगी। यह मानवीय भूल बताई गई है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार ने कहा कि
ये मामला पूरी तरीके से गलत है और इसे गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सरकार ने ऐसी कोई जांच करने का आदेश नहीं दिए हैं। नरेश चौहान जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो विशेष सलाहकार हैं, मीडिया सलाहकार, उन्होंने कहा कि सीआईडी का यह आपसी मामला है, उनका आंतरिक मामला, इससे सरकार और मुख्यमंत्री को कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री के रिफ्रेशमेंट में दी जाने वाले या परोसे जाने वाली नाश्ते की जानकारी को लेकर भी उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात सामने अब तक नहीं आई है। बीजेपी बेवजह का इस मामले को तूल दे रही है और गलत तरीके से सरकार को बदनाम करने के लिए प्रचार कर रही है। अब इधर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सूबे के विकास की कोई चिंता नहीं है, उनकी एकमात्र चिंता मुख्यमंत्री का समोसा है। उन्होंने कहा कि सुक्खू के लिए लाए गए समोसे से जुड़ी हालिया घटना का विवाद को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि जांच में इस बात की गलती सरकार विरोधी कृत्य बताया गया है, जो कि बहुत बड़ा शब्द है। दरअसल सीआईडी मुख्यालय में जो अधिकारी की जांच रिपोर्ट आई थी, उसमें इस बात का उल्लेख था कि ये जो कृत्य हुआ है, इसमें सरकार विरोधी जो इच्छा शक्ति थी, जो मंशा थी, वो दर्शाया गया था और इसी एक शब्द को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के सियासी हलकों में चर्चा का मुद्दा बन गया है कि वास्तव में मुख्यमंत्री जैसे वीवीआईपी से जुड़े कार्यक्रमों में इस तरीके की समन्वय समस्याओं के कारण सरकारी मशीनरी शर्मिंदा है। वहीं अब हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कमेटी समोसे पर नहीं बल्कि गलत व्यवहार के लिए बनाई गई है। यानी जांच तो हुए हैं लेकिन जांच समोसे के लिए नहीं हुए हैं। जांच वहां पर मौजूद अधिकारियों के गलत व्यवहार के लिए यह जांच की कमेटी बनाई गई। अब सोचिए कि मुख्यमंत्री के समोसे की जांच के लिए कमेटी बना दी जा रही हो तो फिर आगे क्या होगा। देश में वैसे तो कई बड़ी घटनाएं होती है जिसकी सूद ना सरकार तक होती है और ना ही अधिकारी लेते हैं, लेकिन साहब एक समोसे की बात थी और साहब के समोसे के लिए जांच की कौन बात कहे। सीआईडी क्या, अगर सरकार के बस में होता तो वो चांद पर भी जाकर समोसे की जांच कराते और इस तरीके के बयान शायद सामने नहीं आते।